हेलो दोस्तों। तो देखो, ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जियोग्राफी का। परमार एसएससी लिटिल बॉय बुक का सॉल्यूशन सीरीज चल रही है और इसमें हम लगातार प्रश्न कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन डिस्कशन कर रहे हैं। और ये सीरीज जो है, अभी जो जियोग्राफी के लगभग 20 लेक्चर होने को हैं। तो 16 लेक्चर हैं और 20 ही चैप्टर हैं इसमें, तो 20 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके होंगे। और जो एवरेज डेट है, अगर मैं देखूं तो ये 22 मई को ये ख़त्म हो चुके होंगे लेक्चर। ठीक है, 22 मई को आसपास द एंड हो चुके होंगे, या 20 मई को लगभग द एंड हो चुके होंगे। तो देखो, हमने एक लंबे समय से लगातार सीरीज करते आ रहे हैं। इसमें ठीक ठाक आपका रिस्पांस मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा तो अच्छा रिस्पांस नहीं, लेकिन हाँ, ठीक ठाक रिस्पांस मिला हुआ है। और इसी रिस्पांस की बदौलत मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो है प्राइम एकेडमी ऐप है, इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जल्द से जल्द आपको, और जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, कह सकते हैं पॉलिटी का, तो वो भी मैं स्टार्ट करने जाऊंगा। मैं कह सकता हूँ 20 मई के बाद, यानी कि 24 मई के आसपास से स्टार्ट हम करेंगे। जो है पॉलिटी का सेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है, 24 मई या 26 मई से हम स्टार्ट कर रहे होंगे, 25 मई के आसपास। देखते हैं कब से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका इंतजार करें आप सभी लोग। और इसके साथ ज्योग्राफी में लगातार आप जुड़े रहें हमसे। और ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जल्द से जल्द मिलती चलेंगी। प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया के नाम से भी सब कुछ मिलेगा। चलते हैं। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और जरूर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। समय समय पर यहाँ पर पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए जाएंगे। अभी नहीं करवा रहा होता हूँ क्योंकि वक्त नहीं होता है सारी चीज़ों के लिए, लेकिन आने वाले वक्त में मैं वो सारी चीजें भी करूंगा। यहाँ पर पीवाईक्यू आपको डेली एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जिससे कि आप लगातार उससे जुड़े रहें और आपको फायदा तो देखे, कम से कम टेलीग्राम पे जुड़े रहने का कुछ फायदा है, वहां पर कुछ तो अपडेट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखो, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब है यहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है और बर्फ से भर वर्षा भी होती रहती है, मतलब अधिक समय तक वर्षा होती रहती है, तो ऐसी जगह पर जो है ये हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो समुद्रता के अधिक होने के कारण भी होती है। ठीक है, यहाँ पर मानसून डायरेक्टली पाए जाते हैं, तो इस वजह से कह सकते हैं कि अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर जो है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, या 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, और ये वर्ष भर ऐसा टेम्परेचर बना रहता है। वहीं पर यहाँ पर जो वर्षा है, तो वर्षा कितनी होगी? लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अगर होगी, 200 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा होती है, तो ऐसे वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यह जो वन पाए जाते हैं, कह सकते हैं, या जो स्थितियाँ हैं, यह स्थितियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? पश्चिमी घाट में मिलती हैं हमें। कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर मिलती हैं। पश्चिमी घाट का मतलब ये है, जैसे अंडमान पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, जैसे ये वाला क्षेत्र है जो, ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर भी अधिक मात्रा वर्षा होती है, तो यहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु के तट है जो, यहाँ पर भी अधिक मात्रा वर्षा होने की वजह से जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो हमें पूर्वी तट पर भी मिलते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो मिलते हैं वो पश्चिमी घाट पर मिलते हैं, तो इसलिए बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारत किन भागों में कांटेदार और झाड़ीदार वन पाए जाते हैं? तो किन भागों में जो है वो कांटेदार और झाड़ीदार वन पाए जाते हैं? तो देखो, कांटेदार जो वन है वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर जो वर्षा है, या कहें जो वार्षिक वर्षा है, वो लगभग 70 सेंटीमीटर से कम होती है। 70 सेंटीमीटर से अगर कम हो रही है, तो ऐसी जगह पर जो है हमें कांटेदार वन मिलते हैं। ठीक है, और यही जो पत्तियां होती हैं, यहाँ पर वर्षा कम हो रही है, तो वर्षा कम होने की वजह से जो पत्तियां होती हैं वो एक कांटे का रूप धारण कर लेती हैं। किस प्रकार का? कांटे का रूप धारण कर लेती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो पत्ती इस टाइप की होती हैं, और यहाँ पर एक प्रकार से उनको पतली हो जाती है, क्योंकि उनको पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये पत्तियां कम क्यों हो जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर जिसकी वजह से क्या होता है, जल का वाष्पीकरण जो हो वो कम मात्रा में हो। तो वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण यह है जो है, वाष्पीकरण क्या है? कम मात्रा में हो, कम मात्रा में हो। तो ऐसे जगह जो है वो कहाँ पर पाई जाती हैं? ये उत्तर पश्चिम भारत में मिलते हैं। कहाँ पर? कांटेदार और झाड़ीदार वन जो है वो उत्तर पश्चिम भारत में मिलते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे गुजरात हो गया, तो गुजरात में मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान है, ठीक है, इसके अलावा एमपी है, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मिलता है, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में मिलता है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में मिलता है, और हरियाणा के कुछ भागों में मिलता है। तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और यह जो कांटेदार और झाड़ीदार वन है, जो यहाँ पर कौन कौन से पेड़ मिलते हैं? तो जैसे बबूल हो गया, बबूल है। इसके अलावा कौन सा है? यहाँ पर खजूर है, बबूल, खजूर, नागफनी,
बबूल, खजूर, नागफनी और इसके अलावा कह सकते हैं छोटी दूधी वाली जो वनस्पतियां हैं वो भी यहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सुंदरी वृक्ष जो है, सुंदरी वृक्ष भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष के बारे में पूछा है, किस भागों में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो देखो सुंदरी वृक्ष का जो एक वैज्ञानिक नाम है, सुंदरी वृक्ष का या सुंदरी वृक्ष है तो इसका वैज्ञानिक नाम है, सुंदरी वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम है इसका हैरी टिएरा फॉर्म्स, हैरी टिएरा फॉर्म्स का ये वैज्ञानिक नाम है। ये मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। कहाँ पर? मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। कहाँ पर? मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। तो सुंदरी वृक्ष जो है वो मैंग्रोव वनों में मिलते हैं। और मैंग्रोव वन जो है वो एक प्रकार के दलदली वन है या तटीय वन है यहाँ पर, तो इनको कह सकते हैं दलदली वन, दलदलीय वन, या कह सकते हैं, या इनको तटीय वन कहते हैं। क्या कहते हैं? तटीय वन कहते हैं, दलदली वन या तटीय वन कहते हैं। और ये वन जो है ज्वार भाटे से प्रवाह जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कह सकते हैं गंगा, महानदी या कृष्णा नदियां हैं जो एक डेल्टा बनाती हैं, तो यहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। और सबसे अधिक जो मिलते हैं वो कहाँ पर? सुंदरवन है, जो सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर बनता है? तो ये पश्चिम बंगाल में मिलता है, तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो सुंदरी वृक्ष हो सकते हैं या कहें जो इस प्रकार की जो हैरी फेरा फॉर्म्स होती हैं, जिनकी जड़ें होती हैं वो न्यूमेटोफोर्स टाइप की जड़ें होती हैं, जिनको श्वसन जड़ें भी कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इसने पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब देखो भारत में जो मैंग्रोव वन है लगभग 15% के आसपास क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के लगभग भौगोलिक क्षेत्रफल का तो 15% नहीं, 0.15% के आसपास मिलते हैं। कितने? 0.15% के आसपास हमें मिलते हैं। मैंग्रोव वन जो है वो आच्छादित है यहाँ पर। अब मैंग्रोव वन जो है वो तटीय राज्यों में पाए जाते हैं। प्रकार से किस राज्यों में? तो ये तटीय राज्यों में पाए जाते हैं, तटीय राज्यों में पाए जाते हैं, तटीय राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है। अब मैंग्रोव वन वाले जैसे अगर कुछ राज्यों की बात करें आप, यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें से कुछ राज्य भी हो सकते हैं, तो अभी आप देखो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है जहाँ सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर सबसे अधिक है तो कितने? लगभग 42.4% के आसपास पूरे भारत के वो सबसे अधिक पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा गुजरात में भी मिलते हैं हमको ये। ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं, निकोबार द्वीप समूह में भी मिलते हैं, द्वीप समूह में मिलते हैं। इसके अलावा कहाँ पर मिलते हैं? ये हमें आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं, तो आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं? महाराष्ट्र में मिलते हैं, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर देखो, एक तो देखो राजस्थान जो है तटीय राज्य नहीं है, तेलंगाना जो तटीय राज्य नहीं है, मणिपुर तटीय राज्य नहीं है, ये लैंड लॉक्ड क्षेत्र हैं। ठीक है, लैंड लॉक्ड एरिया है, तो यहाँ पर ये नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो तो जो सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलेंगे इसमें से, जो राज्य में से कह सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश में हमें मिलते हैं। अब कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। अब भारत सरकार ने जो क्या किया हुआ था, एक कार्यक्रम चलाया हुआ था, मिष्टी प्रोग्राम चलाया हुआ था। ठीक है, जो 2028 तक चलेगी, जहां जैसे कई सारे क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों बढ़ाए जाएंगे ऐसी जगह पे लिए। तो 2023 में एक कार्यक्रम चलाया हुआ था, 2023 का जो बजट था उसमें अनाउंसमेंट किया हुआ था मिष्टी प्रोग्राम। ठीक है, MISHTI, मिष्टी प्रोग्राम चलाया हुआ था। मिष्टी प्रोग्राम का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो मैंग्रोव 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 इनिशिएटिव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स एंड टेंजिबल टेंजिबल इनकम्स टेंजिबल इनकम्स, तो इनके लिए ये योजना शुरू की थी। ठीक है, इस नाम से। और ये कब तक चलेगी? 2028 तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पश्चिम बंगाल में जो है मैंग्रोव वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो बहुत सरल आंसर है इसका, कह सकते हैं सुंदर वनों के नाम से जाना जाता है। तो ये SSC स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ था 2023 में। तो पश्चिम बंगाल में जो पाए जाते हैं यहाँ पर इसको सुंदर बन जाता है। अब सुंदर वन इसलिए जाता था, अभी अभी मैंने एक वृक्ष का नाम दिया हुआ था, तो सुंदरी वृक्ष या सुंदरी वृक्ष जो है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको सुंदरवन कहा जाता है। और जो सुंदरवन है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा पर पाया जाता है। कहाँ पर? गंगा और ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र
नदियों के डेल्टा पर पाया जाता है, नदियों के डेल्टा पर पाया जाता है। ठीक है, गंगा और नदियों के डेल्टा पर पाया जाता है और भारत इस वन को जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो है सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी, उसके बारे में पूछा हुआ है। सागौन, सहतूत, नारियल, रबर। तो देखो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, तो यहाँ पर जो वर्षा है, जो ये वन है वो कहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ पर एक जो वर्षा है वो 70 सेंटीमीटर से लगभग 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। और भारत में जो है दो प्रकार से वन पाए जाते हैं। ठीक है, जो पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय वर्ण है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन है जो वो दो प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो दो प्रकार के मिलते हैं, एक तो आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरे जो होते हैं वो आते हैं शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन है जो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर से कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। वहीं पर जो शुष्क पर्णपाती वन होती है यहाँ पर थोड़ी सी कम वर्षा होती है, 70 सेंटीमीटर से कहीं कहीं पर 200 सेंटीमीटर भी 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आर्द्र पर्णपाती वन के जो वृक्ष हैं, तो जैसे यहाँ पर आता है साल, आंवला मिलता है यहाँ पर, साल, आंवला, शीशम, ठीक है, इसके अलावा महुआ, महुआ, चंदन, खैर, और इसके अलावा कुसुम नाम से पेड़ पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन में अगर देखा जाए तो तेंदू, तेंदू, पलास, पलास, अमलतास, अमलतास, और इसके अलावा कैर और बेल, बेल मिलती है यहाँ पर। इसके अलावा अक्सलवुड पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो उष्णकटिबंधीय वन है इनको दो प्रकार से बांट सकते हैं। अब इसने पूछा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं मानसूनी वन है, यहाँ पर मानसूनी वन भी है। और यहाँ पर जो है 70 सेंटीमीटर से कितने 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सागौन। क्या हो जाएगा, सागौन सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में इसने गलत कथन पूछा हुआ है कि आर्द्र पर्णपाती वनों के संबंध में कौन सा कथन गलत हुआ है। इसने पूछा ए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में उगते हैं, वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। तो इसने आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में पूछा हुआ है, तो ए वाला सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, जबकि शुष्क पर्णपाती वन है जो वो 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में उगते हैं। ठीक है, और ये हिमालय की जो तराइयों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि बिल्कुल सही है कि हिमालय की तराइयों में मिल सकते हैं। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानों में पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली देखो बिहार और उत्तर प्रदेश वाले मुख्य भागों में नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं अगर देखा जाए तो हिमालय की तराई में तो मिलते ही हैं, इसके अलावा कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में मिलते हैं, झारखंड में मिलते हैं, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट में, जो पश्चिमी घाट की जो पूर्वी ढलान है वहां पर मिलते हैं। अब जो बिहार और उत्तर प्रदेश में मिलते हैं यहाँ पर मिलते हैं शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। कौन से? शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं, शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं, शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाले सही है। ठीक है, अब इसने पूछा साल, आंवला, शीशम, महुआ इन वनों की मुख्य प्रजातियां हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वृक्ष किस स्तर में पाए आते हैं? वृक्ष जो है वो किस स्तर में आते हैं इसने पूछा हुआ है। दूसरा जो है ऊर्ध्वाधर, शीर्ष ऊर्ध्वाधर, निचला ऊर्ध्वाधर, मध्य ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वनस्पति को जो है कई परतों में अलग अलग बांटे जाते हैं। तो इसने पूछा है वृक्ष जो है वो किस स्तर पे आते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो वृक्ष जो है किस तरीके से अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर इस तरीके से इसको बांट लो। अब इसने पूछा है जो है पेड़ जो है वो सबसे ऊपर, यानी कि यहाँ जो है वो सबसे स्थान पर आते हैं, ऊपर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वनस्पतियां आती हैं। तो इस तरीके से ऊपर देखते हैं कि यहाँ से देख सकते हैं आप, देखें क्योंकि जो सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं और जो झाड़ियां हैं वो मध्य ऊर्ध्वा स्थान पर होती हैं। तो झाड़ियां हैं जो यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर झाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ जो घास जो है वो वहाँ पर मिलती हैं, घास झुड़ियाँ होती हैं। तो शीर्ष ऊर्ध्वाधर जो स्थान पर है वहां पर वृक्ष मिलते हैं। कौन से? शीर्ष ऊर्ध्वाधर स्थान पर, शीर्ष ऊर्ध्वाधर स्थान पर यहाँ पर जो है वो वृक्ष मिलते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9।
भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति को व्यापक रूप से कितने समूह में विभाजित किया जाता है? तो भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको कितने पार्ट में बांटा जाता है? तो अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पे 5 प्रकार से बांटा जाता है। कौन-कौन से 5 प्रकार से बांटा जाता है? तो 5 प्रकार से पहला जो देख लेते हैं वो आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो 2 प्रकार के मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं यहाँ पर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और इसके बाद जो है यहाँ पर कह सकते हैं कांटेदार वन और झाड़ियाँ हैं। कांटेदार वन और झाड़ियाँ, कांटेदार वन और झाड़ियाँ। और इसके बाद कह सकते हैं मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन है। और उसके बाद जो है पर्वतीय वन है। तो इस तरीके से इसको आप बांट सकते हो, 5 टाइप में बांट जाता है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। भारत में जंगली गधे ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आपको देखो समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दिया करो कि यार समझ में तो आ रहा है। और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप प्रश्न से रिलेटेड जो डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप वहां से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कर सकते हो। वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो आप किसी प्रकार का जो डाउट है वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, बहुत आसानी से कमेंट सेक्शन में। और अगर आप थोड़ी सा ताम झाम करना चाहते हैं और ऐप का थोड़ी सा फायदा भी लेना चाहते हैं, भविष्य में फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो वो सब आपको ऐप में डाउनलोड करके मिलेंगी। वहाँ पर आप डाउट किसी प्रकार डाउट पूछेंगे, मैं ही वहाँ पर अवेलेबल हूँ, तो आपको वहाँ पर आराम से जवाब दे सकता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां ही है। भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन, कांटेदार वन और झाड़ियाँ और मैंग्रोव वन। तो देखो यहाँ पर इसने पूछा है जंगली गधे और ऊंट जो है वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो ये आपको मिलते हैं कहाँ पर? राजस्थान में मिलते हैं, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में मिलते हैं कई बार, ठीक है। तो जैसे कह सकते हैं शुष्क या अर्ध शुष्क परिस्थितियों में मिलते हैं। ये आपको कहाँ पर? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं आपको, ठीक है। तो कांटेदार जो वन आप कह सकते हो, आप कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, तो कहाँ पर आपको मिलते हैं? राजस्थान में, राजस्थान में, इसके अलावा गुजरात में, और कह सकते हैं कुल मिला के अन्य पश्चिमी क्षेत्र हैं वहां पर मिलते हैं। और इन क्षेत्रों में जो है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 17 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो जंगली गधा यहाँ पर कह सकते हैं, जंगली गधा जो कहाँ पर मिलता है आपको? सबसे ज्यादा गुजरात में मिलता है। तो गुजरात में कहाँ पर? कच्छ के रण में मिलता है, कच्छ के रण में मिलता है। वहीं पर जो कह सकते हैं कि जो ऊंट है वो आपको कहाँ पर मिलता है? राजस्थान में सबसे अधिक मिलता है, तो इस जगह पर मिलता है। तो ये कह सकते हैं कांटेदार और वन और झाड़ियों में ऊंट है यानी कि, और जंगली गधा है जो, ये दोनों सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में मिलते हैं, कांटेदार वन और झाड़ियों में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां। साल, बदूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं को कितनी वार्षिक वर्षा मिलती है? साल, बदूल, बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन है वो कितनी वार्षिक वर्षा मिलती है? तो इनका कहने का कोई मतलब ये है कि जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन है, तो यह सूखा जो पर्णपाती वन है, या जो कह सकते हैं शुष्क पर्णपाती वन है, तो ऐसे वनों में जो है कितनी वर्षा होती है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एक तो मैंने बताया हुआ था आपको 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। यहाँ पर जो जो आंकड़े दिए हैं उसके आधार पे आप यही बोल सकते हो कि यहाँ पर जो है वो 51 से लेकर 151 सेंटीमीटर के बीच में होती है, 51 से लेकर 151 सेंटीमीटर के बीच में होती है वर्षा। और ये वन है जो यहाँ पर कह सकते हैं, ये वन है जो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार, पठार और बिहार, बिहार और उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। तो इन तीनों भागों में कुल मिलाकर मिलते हैं। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कौन कौन से पेड़ आ सकते हैं या वृक्ष आ सकते हैं, तो जैसे सागवान हो गया, सागवान हो गया, इसके अलावा साल है, साल हो गया, पीपल हो गया, पीपल हो गया, नीम है, तेंदू है, तेंदू है, अमलतास है, अमलतास, और बेल है, और खैर है। तो इनको बोल सकते हो आप कि यहाँ पर ये वृक्ष मिलते हैं, विशेष रूप से बहुत ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जैसे तेंदू है, तो तेंदू का पत्ता किसके लिए उपयोग होता है? बीड़ी बनाने के लिए किया था। आपने बीड़ी पी है कि नहीं पी है? अगर पी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि पी है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12वां।
हिमालय की तराई में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अभी अभी आपको मैंने बताया हुआ था, हिमालय की तराई में कुछ वनों के नाम बताए हुए थे आपको कि कौन से वन पाए जाते हैं, और उनके वृक्षों के नाम भी बताए हुए थे आपको। तो हिमालय की तराई में जो वन पाए जाते हैं वो है पर्णपाती वन। कौन से? पर्णपाती वन मिलते हैं, या मानसूनी वन कह सकते हैं हम इसको, मानसूनी वन कह सकते हैं, मानसूनी वन कह सकते हैं। अब मानसूनी वन है, इन वनों में जो है 70 सेंटीमीटर से लगभग 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। 70 सेंटीमीटर से लगभग 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, और भारत में के जो है सबसे अधिक व्यापक रूप से फैले हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि यहाँ पर जो पर्णपाती वन है, कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो यहाँ पर मिले हैं। तो पर्णपाती वन दो प्रकार के मिलते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन जो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा करते हैं, और शुष्क पर्णपाती वन जो 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा करते हैं। ठीक है, और ये वन है जो गर्मी के शुष्क मौसम में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने जो है पत्ते गिरा सकते हैं। तो आप एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वो कौन सी वन है जो शुष्क मौसम के दौरान क्या है 6 से पत्ते गिरा देते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पर्णपाती वन हो जाएगा। अब यहाँ पर दो प्रकार से होता है कि या आर्द्र पर्णपाती वन हो गया, शुष्क पर्णपाती हो गया। तो अगर उसमें लिखा है शुष्क पर्णपाती तो शुष्क पर्णपाती ज्यादा सही होगा, आर्द्र पर्णपाती कम सही होगा। अगर लिखा हुआ कि दोनों ही नहीं है, मतलब सिर्फ पर्णपाती लिखा हुआ, तो पर्णपाती इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारत में जो है सबसे अधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाले वन कौन से हैं? भारत में जो है सबसे अधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाले वन कौन से हैं? अब यहाँ पर जो सबसे अधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाले हैं वन हैं, वो कह सकते हैं हम इसमें सबसे अधिक विस्तृत रूप से, मतलब सबसे अधिक मात्रा में जो कह सकते हैं कौन से अधिक वन मिलते हैं। तो ये यहाँ पर मानसूनी वन मिलते हैं। अब मानसूनी वन है उनको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं अक्सर। ठीक है, इनको ये जो क्या है मानसूनी वन भी कहते हैं, इनको मानसूनी वन कहते हैं। तो कह सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो वनों का जो क्षेत्रफल है वो घटते क्रम में देख लो आप यहाँ पर एक एक करके। तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं, सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं। फिर इसके बाद जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं, शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं, पर्णपाती वन मिलते हैं। इसके बाद जो है वो हमें मिलते हैं उष्णकटिबंधीय गीले सदाबहार वन या आर्द्र सदाबहार मिलते हैं। तो आर्द्र सदाबहार वन मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं। और इसके अलावा कह सकते हैं उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र पहाड़ियां मिलती हैं यहाँ पर। तो उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र पहाड़ी वन मिलते हैं यहाँ पर, उपोष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं यहाँ, कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं, कटिबंधीय वन। इसके अलावा कह सकते हैं जो मिलते हैं वो है अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं, अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक है, तो इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मेघालय के पठार, सह्याद्री और निकोबार समूह के मध्य एवं दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसने पूछा हुआ है कि मेघालय का जो पठार है, ठीक है, और सह्याद्री है, सह्याद्री रेंज जो है वो हमें कहाँ पर महाराष्ट्र में मिलती है, और निकोबार समूह है, तो यहाँ पर मध्य और दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर देखो एक तो वनस्पति मिलती है वो सदाबहार वनस्पति मिलती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार मिलता है। लेकिन उसमें भी एक सबसे शानदार क्वेश्चन है कि कौन सा? तो अर्ध सदाबहार वनस्पति यहाँ पर मिलती है। कौन सी? अर्ध सदाबहार वनस्पति मिलती है। तो यहाँ कह सकते हैं मॉइस्ट ट्रॉपल सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन यहाँ पर मिलती है। और ये मेघालय का पठार हो गया, सह्याद्री जो श्रेणी है यानी कि जो पश्चिमी घाट में है, और निकोबार हो गए, तो इनके जो केंद्रीय और दक्षिणी भाग होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक मात्रा है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति मिलती है। और ये जो वनस्पति इसको कह सकते हैं हम संक्रमणकालीन वनस्पति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमणकालीन वनस्पति बोलते हैं, संक्रमणकालीन वनस्पति बोलते हैं, संक्रमणकालीन वनस्पति बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसमें जो है सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों का मिश्रण होता है। किस किस का मिश्रण होता है? तो सदाबहार वनस्पतियां होती हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलती हैं, तो सदाबहार प्लस पर्णपाती जो होते हैं इन दोनों का मिश्रण मिलता है। यहाँ पर पर्णपाती वन होते हैं, इन दोनों का मिश्रण मिलता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो मासेराम मेघालय है जो खासी के पहाड़ी मिलता है, तो यहाँ पर स्थित होता है। और ये सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासेराम मेघालय में है, चिरापुंजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बांस, अधिपादप, एनी, सेमुल, गुटेल, मुंडाने जैसी पौधों की प्रजातियां भारत में किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती हैं? इसने पूछा हुआ है। तो ऐसी जो प्रजातियां हैं वो किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती हैं इसने पूछा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में मिलते हैं, आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में मिलते हैं।
ठीक है। ये उच्च वर्षा और यहाँ पर जो कह सकते हैं उच्च वर्षा व उच्च आर्द्रता के कारण यहाँ पर घने और विविधतापूर्ण मिलते हैं, तो इसके कह सकते हैं आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन में मिलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित है। तो कौन सा राज्य है जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित है। तो ये देखो जो राज्य है वो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार, तो कांटेदार वन मिलते हैं यहाँ पर। अब कांटेदार वन जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, 70 सेंटीमीटर से कम मिलते हैं, 70 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। अब यहाँ पर देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर कह सकते हैं सदाबहार वन मिलते हैं। यहाँ पर कौन से सदाबहार मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है और तापमान भी विषुवत रेखा के निकट भी मिलता है। पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर बेसिकली मैंग्रोव वन मिलते हैं। कौन से मैंग्रोव वन मिलते हैं, मैंग्रोव वन मिलते हैं। मिजोरम है, जो मिजोरम में आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। तो अगर आप देखा जाएगा तो इसका ए बी डी तो नहीं है आंसर, तो सी नंबर बचा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देखो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो है कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो और जो कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों वाले जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन मिलते हैं। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। अब देखो मैं कई बार आपको सेम क्वेश्चन का आंसर बहुत डिटेल में नहीं बताता हूँ। वजह क्या है कि सेम क्वेश्चन कई बार आगे भी आता है, पीछे आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, फिर उसका आंसर आप जान भी रहे होते हो, तो वहां पर सिर्फ वही जानकारी मैं बताने की कोशिश करता हूं जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है। लेकिन आपको अगर वही सेम जानकारी मिल जा रही है तो आपको ये नहीं देखना कि सर आप बार बार दोहरा रहे हो। दोहरा इसलिए रहा होता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में वो बार बार चीजें सेम चीज घुस रही होती हैं। जब आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर बाद में फिर पढ़ोगे, फिर बाद में आप फिर पढ़ोगे, तो आपका 3 टाइम्स रिवीजन हो गया सेम एक क्लास में। ठीक है, और आपने एक ही टॉपिक को मल्टीपल टाइम से रिवीजन कर लिया। और आप जो गया है, मेरा सिंपल सा एक ही फंडा है जीके का, मैं तो एक ही फंडा है, जितने सारे प्रश्न लगाओगे, जितने बार एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे और जितने सेम क्वेश्चंस उसका सेम एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, उतने ही बार आपको दिमाग में बढ़ जाएगा। जैसे मैं खुद अपनी जीके की तैयारी के लिए अभी भी मैं जब जीके पढ़ता हूँ, क्योंकि देखो पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा मुझे, और जितना ज़्यादा मजबूत होगा मेरा जीके, मैं उतना ही बेहतर शिक्षक बन पाऊंगा या टीचर बन पाऊंगा, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है अभी भी। तो मेरा प्रयास ये होता है कि मैं मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करता पढ़ूँ। जब मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ तो उससे रिलेटेड कम से कम 100, 150, 200, 500 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका होता हूँ ऑलरेडी, तब मैं उस पर कमांड करने की ट्राई करता हूँ, जिससे और बेहतर कमांड हो पाएगी। सेम चीज़ मैं आपको भी बोलूँगा, आपके पास इतना समय तो है नहीं है, तो जितना समय है उसको इसी तरीके से आप यूटिलाइज करो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, और इस तरीके से रिवीजन करो कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। देखो मैं ऐसे बहुत वीडियोज तो मैं देखो कम से कम बिलीव करता हूँ देखने में, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अब मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ो 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 पढ़ो, कई बार वीडियो देखना भी है, जैसे आप खाने टाइम वक्त है या कोई भी टाइम पे बैठे हुए तो आप वीडियो देखना प्रेफर करो। लेकिन जब सामान्य तौर पे आप पढ़ो तो जीके पढ़ना प्रेफर करो। पढ़ने से ज़्यादा पढ़ लिया, एक बार टॉपिक पढ़ लिया, जैसे आपने किसी टीचर का बैच खरीद लिया था, आपने जीके के लिए पढ़ लिया, कंप्लीट बैच कर लिया, आपने शुरू से लेकर एंड तक बैच कर लिया, तो अब बेहतर यही है कि आप बैच करने के बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाओ, जितने ज़्यादा हो सके एमसीक्यू लगाओ, बस प्रैक्टिस करते रहो, चाहे वो टेक्स्ट बुक ऐप हो गया, चाहे हमारा जो ऐप है वहाँ पर हो गया। मैं देखो किसी भी चीज़ का प्रमोशन करने से डरता नहीं हूँ, प्रमोशन नहीं, जो अच्छी चीज़ है वो आप करो, कहीं से भी मिले आपको, जहाँ पे भी मिले वो करते रहो। सिंपल सा है, रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। रिवीजन करने वाले बाद देखो सिंपल से है, एक बार आप पूरा बेसिक्स पढ़ो, बेसिक्स पढ़ लिया, फिर सेकंड टाइम बेसिक्स का रिवीजन करो, यही जो चीज़ है उसका रिवीजन करो, उसी दिन करो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वीक में रिवीजन करो उसको। नेक्स्ट वीक में रिवीजन कर लिया आपने, अब जब आपका सेम टॉपिक 3 बार पढ़ चुका है, आपने 3 बार पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड उठाओ एमसीक्यू। एमसीक्यू उठाओ, अब एमसीक्यू पहले एक बार नॉर्मल सॉल्व कर लो, कि बस आपने ए का बी सी डी ऐसे लगाए क्वेश्चन, एक 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 का नंबर एक ए हो गया, फिर बी हो गया, सी हो गया, ऐसे तरीके से आपने लगाना स्टार्ट किया। जब आपने ऑलरेडी लगा लिया, अब जब आपने एमसीक्यू लगा लिए, आपको लगा कि यार एमसीक्यू में तो हमारा स्कोर कम हो रहा है, कोई बात नहीं, आप वापस आओ, देखो आपने इस टॉपिक में ए वाला क्षेत्र थोड़ी सा छोड़ दिया था, मजबूत नहीं किया हुआ था। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपने उष्णकटिबंधीय सदाबहार अच्छे से नहीं पढ़े थे, या कांटेदार वन अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो जाओ यहाँ पर बेसिक्स में जो आपने नोट्स बनाए थे, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के या कांटेदार वनों के नोट्स पढ़ लो एक बार, कि क्या होते हैं वन, कितनी वर्षा होती है, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ लो, इसको, इसका नाम क्या है, यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, सब कुछ पढ़ लिया आपने। वापस जाओ, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, अगली बार वैसा ही क्वेश्चन आपको दिखेगा, या सेम ही उसी पेपर को रीअटेम्प्ट करो। अब देखोगे आपने वो क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन अब देखो आंसर ही लेना है कि इसका सी नंबर सही था, तो आपने आंसर रट लिया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, रटना नहीं है। अब एमसीक्यू लगाओ या फिर दूसरे एमसीक्यू लगाओ, आप नेक्स्ट टेस्ट लगाओगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने पर बिलीव करो शुरुआत में, बाद में पूरा फुल लेंथ लगाओ या करो। ठीक है, अभी जैसे मैंने क्या किया हुआ है कि
आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना स्टार्ट किया हुआ है, तो चैप्टर वाइज फिर टेस्ट करो। बाद में मैं आपको क्या करूंगा कि फुल लेंथ दूंगा 100 क्वेश्चंस का, सिर्फ और सिर्फ जीके का ही दूंगा। जब आपको मैं ऐसे 100 क्वेश्चन दूंगा तो आपको 100 क्वेश्चन में टॉपिक छांटने हैं कि यार ये टॉपिक मेरे मजबूत नहीं है, ये टॉपिक मजबूत है। तो आपको मैं और स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं जीके के लिए स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, 17 देखो, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसने सिंपल सा पूछा हुआ है, जैसे अगर आपने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं पढ़ी होंगी, जब आपने विशेषताएं पढ़ी होंगी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की ये विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पर अधिक टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी। अब उसने पूछा अच्छा ये ठीक है, यहाँ पर जो वन है वो बहुत घने पाए जाते हैं, मतलब इस तरीके से घने पाए जाते हैं, बहुत यहाँ के वृक्ष वो सीधे मात्रा में पाए जाते हैं, टेढ़े टेढ़े बहुत कम होते हैं, तो इस तरीके से होते हैं। और वृक्षों की ऊंचाई होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, जब ये सब सारी चीजें पढ़ ली तो आपको गलत कथन करने में दिक्कत ढूंढने में क्या आ रही है। अब यहाँ पर देखो, इसने पूछा ये वन अच्छी तरह से स्तरित होते हैं, एकदम होते हैं, इसमें लिखा है स्ट्रेटिफाइड होते हैं, 100% होते हैं। इन वनों में जो है वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर या उससे अधिक हो सकती है, एकदम हो सकते हैं। एक गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं, एकदम सही है। तो अब यहाँ पर जो है इन वनों में जो है वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होती है, तो 150 सेंटीमीटर से कम नहीं होती, बल्कि यहाँ पर क्या होता है अधिक होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। तो इसका जो कथन है वो डी गलत हो जाएगा, और इसका जो सही आंसर है एक प्रकार से डी ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। काई और लाइकेन किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। इसने पूछा काई और लाइकेन है जो वो किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। काई मतलब मॉस है, लाइकेन एक प्रकार से टुंड्रा वन होता है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं टुंड्रा वन जो है वो कहाँ पर किन प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो एक कहाँ पर टुंड्रा जंगलों में पाए जाते हैं, तो टुंड्रा वनों में यह पाए जाते हैं। और टुंड्रा वन जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, हमें सबसे अधिक मिलते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में। कहाँ पर? ध्रुवीय क्षेत्रों में, एक तो ध्रुवीय क्षेत्रों में, और दूसरा जो कहाँ पर मिलते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में, और इसके अलावा कह सकते हैं पर्वतों पर अत्यधिक ऊंचाई पर मिलते हैं, पर्वतों पर अत्यधिक ऊंचाई पर मिलते हैं, अत्यधिक अत्यधिक ऊंचाई पर हमें मिलते हैं, ऊंचाई पर मिलते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में और पर्वतों पर अत्यधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। टुंड्रा क्षेत्र कैसे कह सकते हैं हम, वृक्षविहीन होते हैं। यहाँ पर जैसे केवल लाइकेन और काई लाइकेन ही उग सकते हैं, एक आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19वां। 19वां कहता है प्रमुख बागान विश्व के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रमुख बागान है जो वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि कह सकते हो एक प्रकार से प्लांटेशन है, तो प्लांटेशन वो है कहाँ पर मिलते हैं आपको। यहाँ पर देखो इंग्लिश में लिखा है प्लांटेशन, तो प्लांटेशन उसने पूछा है कि किस प्रकार के क्षेत्रों में मिलते हैं। और प्लांटेशन जो है वो अधिकतर आपको कहाँ पर मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मतलब है जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा या वर्षा जो है उच्च वर्षा होगी, यहाँ पर उच्च वर्षा होगी, या प्लांटेशन कह सकते हैं उच्च तापमान होता है, तो यहाँ पर अत्यधिक विकास के लिए सहायक होता है। यहाँ पर एक प्रकार से ये दोनों हैं आदर्श परिस्थितियों में आते हैं, एक कृषि और वानिकी के लिए भी एक प्रकार से योगदान देते हैं, कृषि और वानिकी के लिए भी योगदान देते हैं। इसका जो कह सकते हो कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये हमें प्रमुख बागान मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलचर पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इसने पूछा स्थलचर यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अब यहाँ पर टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पूछा है, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पूछा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर तालाब है तो ये जल हो गया, ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हो जलीय एक्वाटिक पारिस्थितिकी तंत्र का हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया और महासागर, ये तीनों जो है वो जलीय जलीय यानी कि एक्वाटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो कौन सा? ये तीन है जो, एक दो और ये महासागर, तो ये जो तीन है ये किसका है, एक्वाटिक इकोसिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम का उदाहरण है, इको सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको कह सकते हो आप कि ये दोनों तीनों तो नहीं होंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर है। घास भूमि है जो वो एक स्थलचर टेरेस्ट्रियल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर और भी आते हैं, जैसे वन हो गया, रेगिस्तान हो गए, ये भी एक प्रकार से टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखो जैसे कई बार घास के मैदान आपको कहाँ पर मिलते हैं, जैसे बुगवाल हो गया,
वो घास का मैदान हो गया, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है जो तराई घास के मैदान हो सकते हैं। 16 जो मैदान है, घास के मैदान है, वो पश्चिमी घाट पर हमें मिलते हैं। कह सकते हो कर्नाटक में 16 वन भी हैं, वहां पर मिलते हैं आपको। और इसके अलावा बन्नी घास के मैदान जो है गुजरात में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में कौन से शंकुधारी जंगल पाए जाते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध के जो उच्च अक्षांश, अगर आप उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश में जाओगे 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में जाओगे, तो यहाँ पर इसने पूछा 50 से 70 डिग्री के बीच में कौन से शंकुधारी, अब इसने शंकुधारी का नाम भी ले लिया है। तो इस प्रकार के जो वन है इनको बोरियल वन भी कहा जाता है। क्या है? बोरियल वन भी कहा जाता है। अब जो बोरियल वन है वो कहाँ पर आपको मिलते हैं? टैगा मिलते हैं, टैगा वन में मिलते हैं। जो 50 डिग्री से 70 डिग्री में जो शंकुधारी वनों को है एक प्रकार से टैगा वन भी कहा जाता है। और इनको कह सकते हैं ये उच्च हिमपात वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। और भारत में जो कह सकते हैं या कह सकते हैं हिमालय में जो है, उच्च हिमालय वाले में 3000 से लेकर 4000 मीटर के बीच में हमें मिलते हैं। 3000 से 4000 मीटर के बीच में मिलते हैं। जैसे चीड़ हो गया, पाइन हो गया, सीडर हो गया, देवदार हो गया, स्टूस हो गया, स्प्रूस हो गया, तो ये सारे यहाँ पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा और अगर के पेड़ जो है, ठीक है, यानी कि पाम है यहाँ पर, ठीक है, कोकोनट, केवड़ा और इन सबके जो है वो फन आपको किस प्रकार के जंगलों में मिलते हैं? तो किस प्रकार के जंगलों में मिलते हैं आपको ये बताना हुआ है, सिंपल सा। तो ये जो वन है वो है मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वनों में मिलते हैं। ठीक है, तो ए नंबर सही आ जाएगा। तो एक प्रकार से मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। और नदियों के जो डेल्टा होते हैं या ज्वार भाटे से प्रभावित तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर उगते हैं। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में किस प्रकार के जंगलों में कि वृक्ष गर्मियों में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? अभी अभी मैंने आपसे बताया हुआ था कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस प्रकार के वन गिरा देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ था पर्णपाती वन में 2 प्रकार से पूछ सकता है, या तो आर्द्र पर्णपाती वन में या शुष्क पर्णपाती वन में मिल सकता है। तो अगर आपको पूछा हुआ है डायरेक्ट पर्णपाती वन पूछ लिया है तो इसका आंसर आपको पर्णपाती वन ही देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि इसने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्द्र समशीतोष्ण वन जो है किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो किस ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं? आर्द्र समशीतोष्ण वन है वो किस ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं? 2000 से 3000 मीटर, 1500 से 3000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर और 500 से 1000 मीटर के बीच में। तो इसने सिंपल सा पूछा हुआ है कि जो आर्द्र समशीतोष्ण वन है, अब यहाँ पर देखा जाएगा पर हिमालय के जो पर्वत में है ऊंचाई के अनुसार कह सकते हैं वनों की वो विशेषताएं भी बदलती रहती हैं। तो वृक्ष मिलते रहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखा जाएगा तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे, पेन से बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो इस तरीके से इसको बना लो। यहाँ पर अगर आपने देखा तो आपने एक चीज देखी होगी, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा हो रही होती है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के वन मिलते हैं। यहाँ पर एक तो सबसे पहले हिमालय कह सकते हो आप, यहाँ पर कौन से पर्णपाती वन मिलते हैं आपको, यहाँ पर हिमालय की तलहटी पर पर्णपाती वन मिलते हैं। तो इसको कह सकते हो यहाँ पर कि जो 1000 से मतलब 500 मीटर के नीचे है, 500 से 1000 मीटर के आसपास। फिर बाद में यहाँ पर जाओगे आप तो आर्द्र समशीतोष्ण वन मिलेंगे 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र समशीतोष्ण वन मिलते हैं, आर्द्र समशीतोष्ण वन मिलते हैं। और यहाँ पर इसने पूछा हुआ है, जैसे अब यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आर्द्र समशीतोष्ण वन है 1000 से लेकर 2000 मीटर के बीच में। तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगर देखा जाएगा 1500 से 3000 मीटर के बीच में जो मिलते हैं वो शंकुधारी वन मिलते हैं। यहाँ पर शंकुधारी वन मिलते हैं। और यहाँ पर जो है 3600 मीटर के ऊपर, 3600 मीटर के आसपास, तो यहाँ पर मिलते हैं अल्पाइन वनस्पति मिलती है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं काई और लाइकन जमा हुआ मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? इतना सरल आंसर है इसका, तो मैं जवाब सिर्फ इतना दे दूंगा आपको कि सी नंबर सही आंसर है, बांग्लादेश के साथ सुंदरवन साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कांटेदार झाड़ियों किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो कांटेदार झाड़ियां वही हैं जहां पर 50 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 50 से 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पर। तो कांटेदार झाड़ियां जो है वो शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलती हैं, एरिड डेजर्ट रीजन में मिलती हैं। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है पानी की मात्रा कम होती है, जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, क्योंकि जिससे क्या है वाष्पोत्सर्जन कम हो और जल का नुकसान कम से कम हो। और ये झाड़ियां कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इन सारे क्षेत्रों में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं?
मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्रों में जो है वो किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, इसने पूछा हुआ है। तो देखो मध्य अक्षांशीय जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं महाद्वीप के जो है पूर्वी तटों में पाए जाते हैं, और ठंडे ग्रीष्मकाल और ठंडे शीतकाल में यहाँ पर हो जाते हैं। और यहाँ पर जो एक प्रकार से मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्रों में क्या है, वर्ष भर यहाँ पर पत्तियां बनी रहती हैं, इन पर वर्ष भर पत्तियां बनी रहती हैं। तो ये वर्ष भर कहाँ पर पत्तियां बनी रहती हैं, उसका आंसर देना है। तो समशीतोष्ण सदाबहार वनों में जो है वर्ष भर वनस्पतियां मिलती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तीतर और मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? तीतर और मोनाल जो है वो किस प्रकार के जो है पक्षी जो है वो किस प्रकार के वनों में या जंगलों में मिलते हैं? मोनाल जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश है, तो भारत का हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है यहाँ पर, ठीक है। मोनाल हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये जो है वो समशीतोष्ण पर्णपाती वनों में मिलते हैं। कौन से? समशीतोष्ण पर्णपाती मिलते हैं। अब जो आप एक दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हिमाचल प्रदेश का नाम कैसे आ गया, तो हिमाचल प्रदेश में जो है एक प्रकार से यहाँ पर समशीतोष्ण वन मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 1000 से लेकर 2000 मीटर के आसपास है। और यहाँ पर जो वर्षा भी है समशीतोष्ण वनों में 75 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है यहाँ पर। और इन वनों में जो है बलूत, बीच, मेपल, हार्मबीम जैसे वृक्ष भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पर्वतीय वनस्पति में पाया जाता है? तो कौन सा वन पेड़ है जो पर्वतीय वनस्पति में पाया जाता है? तो ये जो है बेसिकली चीड़ है, चीड़ है जो एक प्रकार से पर्वतीय वनस्पतियों में पाया जाता है। पर्वतीय वनों में जो है और भी वनस्पतियां मिलती हैं, जैसे अगर आप देखा जाएगा, नोटिस करो ये करके, तो यहाँ पर बबूल है या बलूत भी कहा जाता है इसको, ठीक है। सहदूत है और इसके बाद है चीड़ है और देवदार, रजत और स्प्रूस, सीडर, तो इसको बोला जाता है। और यहीं पर एक प्रकार से कह सकते हैं जो सुंदरी वन है वो कहाँ पर मिलते हैं? सुंदरबन में मिलते हैं, या मैंग्रोव वन है। कीकर है जो एक प्रकार से बबूल है, कांटेदार वनों में मिलता है। सागौन है जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में कौन सा जैव क्षेत्र पाया जाता है जहां प्रति वर्ष 300 से 900 मिलीमीटर 12 से 35 इंच तक वर्षा होती है? तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में कौन सा जैव क्षेत्र पाया जाता है जहां प्रति वर्ष जो है 300 से 900 मीटर के आसपास वर्षा होती है? मिलीमीटर के आसपास बात कह सकते हैं 12 से 35 इंच के बीच में वर्षा होती है। तो इस प्रकार के वनों का मतलब आपको बताना है। तो इसके जो जैव क्षेत्र में पाया जाता है वो है शंकुधारी वन है। शंकुधारी वन जो है इसको बोलते हैं टैगा वन बोलते हैं, या बोरियल वन भी बोला जाता है। शंकुधारी वनों को टैगा वन या बोरियल वन के नाम से भी पढ़ा जाता है, बोरियल वन के नाम से भी पाया जाता है। और बेसिकली कहाँ पर? एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का जो है सबसे उत्तरी भाग जो होता है वहां पर मिलता है। और यहाँ पर जो क्या है 300 से 900 मीटर के आसपास जो है यहाँ पर वर्षा होती है। इस वजह से कह सकते हैं यहाँ पर जो पेड़ हैं इन वनों में, जैसे चीड़ है, पाइन है, स्प्रूस है, फर है, देवदार है, ऐसे वृक्ष भी यहाँ पर मिलते हैं। और यहीं पर जो जैव क्षेत्र है या बायोम है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है शुष्क पर्णपाती वन किस वर्षा सीमा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन है जो वो किस वर्षा सीमा क्षेत्रों के बीच में पाए जाते हैं? सिंपल सा है, अभी मैंने बताया हुआ था आर्द्र पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन के लिए मैंने बताया हुआ था 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में। और शुष्क पर्णपाती वन बताया था मैंने 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में। तो अभी इसने बोला है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में, तो 100 सेंटीमीटर से और 70 सेंटीमीटर के बीच में पाए जाते हैं। एक वन है जो एक पर्णपाती वनों का एक प्रकार से उप प्रकार है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर जो वृक्ष बताए थे मैंने आपको कौन कौन से बताए हुए थे, जैसे तेंदू है, पलास है, अमलतास है, कैर है, बेल है, अक्सलवुड है, ये सारे मिलते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको स्टेट के नाम बताए थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और कुछ प्रायद्वीपीय पठार हो गए, तो इन सारे क्षेत्रों के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच उच्च वर्षा 500 से 1500 मिलीमीटर प्रति वर्ष वाले क्षेत्र में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो इसने पूछा है भूमध्य रेखा के जो उत्तर और दक्षिण में है 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का जो उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी कि 500 से 1500 मिलीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? इसने सिंपल सा ये पूछा हुआ है। अब ये जो होती है वो पर्णपाती वनों में मिलती है, लेकिन कौन से पर्णपाती वनों में मिलती है? तो जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मिलती है,
और जो कितने 60 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में, यानी कि 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पर कह सकते हो आप, जैसे मैंने ये वाला आपको बताया हुआ था, तो ये वाला जो है तो इस वाले क्षेत्र में हो जाए 40 डिग्री से 60 डिग्री के क्षेत्र में। तो यह जो है वो समशीतोष्ण पर्णपाती वनों में है। कौन सा है? समशीतोष्ण पर्णपाती वनों में है। और यहाँ पर जो वर्षा है वो 500 से 1500 मीटर के बीच में वर्षा वर्षा होती है। जैसे बलूत है, अमेरिकी एस है, सहदूत है, तो ये सारे वृक्ष भी यहाँ पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारत में चंदन के पेड़ किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। तो जो चंदन के पेड़ है वो किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, चंदन के पेड़ को लेकर कई बार डाउट भी रहता है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग डाउट रहे हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको। ये सिंपल सा एक ही आंसर इसका होगा, वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मिलते हैं। तो कौन से, कहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मिलते हैं। तो चंदन का वृक्ष है वो कहाँ पर मिलता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये पर्णपाती वन है जो यहाँ पर मिलता है। और इसी की वजह से इसका कह सकते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग भी होती है। जो चंदन के पेड़ की जो बहुत सारी ट्रैफिकिंग होती है, आपने एक मूवी देखी होगी पुष्पा, झुकेगा नहीं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर झुकना पड़ जाएगा चंदन की वजह से। ठीक है, तो चंदन जो है वो सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है इसकी, सिंगापुर में होती है, अमेरिका में होती है, और बहुत सारे, इसको आयुषीन की रेड लिस्ट में भी शामिल किया गया है चंदन को। क्वेश्चन नंबर 34, जंगलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसने पूछा है जंगलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखो सिंपल सा एक एक कथन पढ़ते जाओ और आंसर देखते जाओ। कई बार ऐसा जो होगा आपको, एक चीज और है ध्यान रखना कि कई बार जैसे आपने देखा कि यार यहाँ पर तो सी और डी दोनों सही हैं, ठीक है, या ए और बी दोनों सही हैं। अगर यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं, सी या डी दोनों सही हैं, तो आपको लगाना एक ही है, डी लगा देना है, दोनों ही नहीं लगा देने हैं। ठीक है, आप हालांकि सीबीटी एग्जाम देते हो तो दोनों लगा भी नहीं सकते हो। अगर ओएमआर बेस्ड दे रहे होते तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि सी भी भर देते हैं और डी भी भर देते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। ठीक है, सिंपल सा है, एक क्वेश्चन को टिक करना है। अगर वो जैसे मान लो एसएससी ने गलत मान लिया तब तो कोई इशू नहीं है, अगर उसको सही भी मान लिया तो किसी एक को मानेंगे, अगर मान लो माइनस मार्किंग तो छोड़ दो, फिर इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है अभी आपको बताते हैं आपको क्यों मैंने ये चीज यहाँ पर बोली हुई है। जंगलों में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं। मैंने आपको पहले बताया तो शीर्ष वनस्पति बनाते हैं, तो शीर्ष परत बनाते हैं। झाड़ियां जो है वो मध्य परत बनाती हैं। जो पेड़ है वो सबसे ऊपरी बनाते हैं। घास और जड़ी बूटियां हैं वो निचली परत बनाते हैं। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें बोला जंगल मिट्टी का कटाव से बचाते हैं, एकदम बचाते हैं। जंगलों में झाड़ियां वनस्पति की सबसे निचली परत हैं। तो झाड़ियां हैं जो निचली परत में आती हैं, तो एकदम ये भी सही हो जाए। झाड़ियां जो है वो निचली परत में नहीं आती हैं। तो घास और जड़ी बूटियां आती हैं वो निचली परत में आती हैं। झाड़ियां जो है वो मध्य परत में आती हैं। कौन सी? मध्य परत में आती हैं। जंगल जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करते हैं, तो प्रभावित करते हैं, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने में कार्य करते हैं। तो ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। तो इसका जो सी और डी दोनों सही आंसर थे। ठीक है, सी और डी दोनों सही थे, लेकिन यहाँ पर जो आयोग ने है वो अभी तक पता नहीं क्या माना हुआ है, एसएससी ने जो है वो पता नहीं क्या माना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलचल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। स्थलचल यानी कि अभी देखो आपको बताया था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड हो गया है, तो इसका आंसर जो है वो सी नंबर सही आंसर है, घास भूमि। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा देश घास भूमि का सही युग में है। तो घास भूमि का जो है सही युग में पूछा हुआ है इसने। घास भूमि के बारे में अभी अभी मैं बता चुका हूं आपको। तो इसमें देखो आपको बताना है कि अर्जेंटीना में पंपास मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखो अर्जेंटीना में जो है वो पंपास हमें मिलते हैं। ठीक है, एकदम सही है ये वाला। ब्राजील में जो स्टेपी तुल्य नहीं मिलते हैं। ब्राजील में एक प्रकार से कह सकते हैं जो स्टेपी तुल्य हैं वो हमें कहाँ पर मिलते हैं? एशिया में मिलते हैं और यूरोप में मिलते हैं, और यूरोप में मिलते हैं। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कह सकते हैं ब्राजील में जो है उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, पंपास पंपास मिलते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। तो केवल ए नंबर सही आंसर है। ठीक है, अगर कुछ और घास भूमियों के नाम देखा जाए तो जैसे सवाना है, सवाना, तो सवाना आपको कहाँ पर मिलेगा? अफ्रीका में, अफ्रीका में मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहाँ पर मिलेगा? कंपास या पंपास, पंपास जो है वो ब्राजील में मिलेगा, ब्राजील में मिलेगा। लानोस, लानोस है जो, वो कहाँ पर मिलेगा? वेनेजुएला में मिलेगा, वेनेजुएला में मिलेगा। और कहाँ पर मिलेगा? प्रियेरी, प्रियेरी कहाँ पर मिलेगा?
उत्तरी अमेरिका में मिलेगा, उत्तरी अमेरिका में मिलेगा। और इसके अलावा कहाँ पर मिलेगा? वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। डाउन्स है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, पोस्ताज है जो हंगरी में मिलेगा, कैंटरबरी है वो न्यूजीलैंड में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कांटेदार जंगल और झाड़ियों की जलवायु किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे अनुकूल है? तो कांटेदार जंगल है जो और झाड़ियां हैं जो, तो जलवायु किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे अनुकूल है? सिंपल सा ये पूछा हुआ है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया हुआ था, एक पौधे का नाम बताया था छोटी दुधी, छोटी दुधी, इसमें लिखा है यूफोरिया स्मॉल स्पोराज। तो ये छोटी दुधी है जो वो कांटेदार जंगल और झाड़ियों के लिए सबसे उसके लिए अनुकूल पौधे की प्रजाति हो जाती है। और यहाँ पर जो है कह सकते हैं 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसके बावजूद भी ये मिलती है। तो इन वनों में जो है पत्तियों में कांटों में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है वो किस नाम से जाने जाते हैं? अभी आपको मैंने बताया हुआ था कंपास, या पंपास भी बोलते हैं। पंपास है जो, अच्छा पंपास यहाँ पे गलत हो गया, पंपास जो है वो अर्जेंटीना में मिलता है, पंपास है जो अर्जेंटीना में, और कंपास है जो ब्राजील में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इसका। ठीक है, तो ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उनको कंपास, कैंपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बी नंबर सही आंसर है। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, समशीतोष्ण घास की भूमि किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? समशीतोष्ण घास की भूमि है जो वो किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो अभी मैंने थोड़ी सा समशीतोष्ण घास के मैदानों के बारे में आपको बताया हुआ था। तो बेसिकली जो किसके लिए होती है? गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ, उपजाऊ और गहरी होती है, और गहरी होती है। जो गेहूं फसल होती है वो उस फसल के लिए सबसे आदर्श होती है। अमेरिका का जो पेरी मैदान है वो गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है, विश्व की गेहूं का कटोरा कहा जाता है, कटोरा, विश्व की गेहूं, गेहूं का कटोरा, कटोरा कहा जाता है, विश्व की गेहूं का कटोरा कहा जाता है। अमेरिका के पेरी मैदानों में मिलता है, पेरेरी, अमेरिका के पेरी मैदानों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40, बीकानेर से कोणार्क तक सड़क मार्ग द्वारा सबसे कम दूरी तय करते समय कौन से वनस्पति प्रकार मिलते हैं? कौन कौन से वनस्पति के प्रकार मिलते हैं? अगर देखो जैसे आप बीकानेर से कोणार्क तक जाओगे, अब बीकानेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और कोणार्क कहाँ पर मिलता है वो आप बताओ जल्दी। ठीक है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे कोणार्क कहाँ मिलता है तो मैं आपको 5 रुपये भेजूंगा भाई। ठीक है, ठीक है, तो कुल राज्य में देखो अगर आप बीकानेर से कोणार्क तक जाओगे, ठीक है, कोणार्क जो है उड़ीसा में पड़ता है, तो आपको कौन कौन से राज्य पार करने पड़ेंगे? एक तो राजस्थान पार करना पड़ेगा, राजस्थान पार करोगे सबसे पहले, फिर एमपी पार करोगे, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ जाओगे, छत्तीसगढ़ के बाद कौन से जाओगे? उड़ीसा जाओगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर याद है? तो उड़ीसा में जाओगे। अब राजस्थान में जो है यहाँ पर आपको कौन से मिलेंगे? शुष्क क्षेत्र मिलेंगे, शुष्क क्षेत्र मिलेंगे, तो यानी कि जो मरुस्थलीय वनस्पति प्रकार की मिलेगी आपको, तो राजस्थान में मरुस्थलीय वनस्पति मिलेगी। फिर इसके अलावा एमपी में जाओगे तो यहाँ पर कांटेदार वनस्पति मिलेगी, छत्तीसगढ़ में मिलोगे यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती मिलेगी, उड़ीसा में जो है वो मैंग्रोव वन मिलेंगे। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की किस पर्वतीय क्षेत्र में जो है 16 नामक समशीतोष्ण वन मिलते हैं? तो ये जो मिलते हैं हमें वो मिलते हैं नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं 16 वन। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, थोड़ी सा आपको जिक्र किया हुआ था 16 वनों के बारे में। तो 16 वन जो है वो एक प्रकार से तमिल शब्द से बना हुआ है सोलाई। तो ये पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नीलगिरी मिलते हैं, इसके अलावा अन्नामलाई में भी मिलते हैं आपको, अन्नामलाई में मिलते हैं, और पनाली पहाड़ियों में भी मिलते हैं। तो पलानी पहाड़ियाँ आपको तमिलनाडु मिलती हैं, अन्नामलाई भी तमिलनाडु और कर्नाटक में मिलती हैं। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। तो जो 16 वन है वो अधिकतर समय पे कह सकते हो कर्नाटक के 16 वनों में मिलते हैं, समशीतोष्ण वनों में मिलते हैं। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समूह हिमालय के समशीतोष्ण पुष्पीय क्षेत्र से संबोधित नहीं है? तो इसने पूछा है 42 में कि कौन सा वृक्ष समूह है जो हिमालय के समशीतोष्ण पुष्पीय क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? तो देखो यहाँ पर सिंपल सा इसका आंसर है काजू और मैग्नोलिया चंपक, काजू एंड मैग्नोलिया चंपक, यानी कि काजू जो है मूलतः कौन सा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित है। बलूत और बबूल का पेड़ है जो ये बेसिकली समशीतोष्ण पुष्पीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो ए वाला जो है कह सकते हैं सही है, समशीतोष्ण है। काचू और मैग्नोलिया है जो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से संबंधित है, एक कह सकते हैं गर्म और आर्द्र तटीय क्षेत्रों में एक प्रकार से उगता है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर जो है 43, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वर्षा वनों के बारे में इसने पूछा हुआ है, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। अभी करके हम देख लेते हैं कौन सा सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ नहीं होती है। तो उपजाऊ बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इससे क्या होता है, निक्षालन की प्रक्रिया होती है और जो पोषक तत्व होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, अधिक वर्षा की मात्रा होती है और जो जो मिट्टी होती है ऊपर की वो कठोर मिट्टी होती है। यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं लेटेराइट मिट्टी मिलती है यहाँ पर। तो लेटेराइट मिट्टी मिलती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं होती है। इनकी वनस्पति सदाबहार होती है, जिससे पूरे वर्ष प्रकाश संश्लेषण संभव होता है। एकदम सही है। इन्हें वृक्षों का ढका रेगिस्तान भी कहा जाता है। अब वृक्षों का ढका रेगिस्तान के ऊंचे पेड़ होते हैं, पत्तियां ऐसी होती हैं, तो घने बहुत ज्यादा होते हैं, वृक्ष बहुत घने होते हैं, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं सूर्य की भी नहीं पहुंचता है। तो वृक्षों से ढका रेगिस्तान भी कहा जाता है। एकदम सही है। ये सबसे अधिक उत्पादक भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। एकदम सही है। तो चारों सही आंसर हो जाएंगे, तो डी नंबर सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, पशु और पौधों की सबसे अधिक विविधता किस में पाई जाती है। पशु और पौधों की जो है सबसे अधिक विविधता के बारे में पूछा है, कहाँ पर पाई जाती है। तो देखो सिंपल सा है, एक ही जगह पर पाई जाती है, वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, आर्द्र वनों में पाई जाती है। ट्रॉपिकल जो मॉइस्ट रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर सबसे अधिक मिलती है। यहीं पर आपको पता है, आप अगर एक हाल ही में आपने पॉडकास्ट देखा होगा, उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है, वहां पर सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। अभी आपको मैं बताया था समशीतोष्ण घास के भूमि है और क्षेत्र हैं उनके, तो एक दूसरे से मिला दो भैया, सिंपल सा लॉजिक है इसका। लॉजिक एक है, अगर आप देखो जाएगा, प्रेरी के मैदान जो है वो आपको मिलते हैं कहाँ पर, ए का तीसरा उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। ठीक है। स्टेपी मैदान है वो आपको मिलते हैं यूरेशिया में। अभी मैंने बताया यूरोप और एशिया में मिलते हैं स्टेपी मैदान। ठीक है, बी का पहला हो जाएगा। सी पंपास के मैदान है वो आपको मिलते हैं दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं, तो सी का चौथा हो जाएगा। और डी जो है वो उसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। बेल्ट जो है वो कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से एलिमिनेट करते तो ये वाला एलिमिनेट हो जाता है, ये वाला एलिमिनेट हो जाता, बी का पहला होता तो ए वाला भी पूरा एलिमिनेट हो चुका होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र को ढकने वाली प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है। तो इसमें सिंपल सा एक ही लॉजिक है कि जो सबसे अधिक वनस्पति है वो कौन सी पाई जाती है भारत के सबसे भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था सबसे अधिक वनस्पति कौन सी पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो सबसे अधिक मात्रा में भारत में मिलते हैं। और ये जो है यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि 21.76 के आसपास % के आसपास है। और इनको कह सकते हैं मानसूनी वन भी कहते हैं, मानसूनी वन कहा जाता है इनको। और यहीं पर जो देखो वन आवरण में जो शीर्ष राज्य हैं, तो सबसे शीर्ष राज्य में एमपी आ जाएगा, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, सबसे अधिक आ जाएगा। और प्रतिशत के अनुसार देखो सबसे पहले लक्षद्वीप आ जाएगा, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी क्षेत्र में गया और वहां उसे खैर, नीम, खेचड़ी, पलाश के वृक्ष देखे तो यह कौन सा क्षेत्र होगा। तो सिंपल सा ये इसने पूछा हुआ है कि अगर जैसे नीम मिलती है कहीं पर, खैर मिलता है, तो ये कहाँ पर मिलते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया हुआ था ये कहाँ पर मिलते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलते हैं। और ये जो वनस्पति है एक प्रकार से शुष्क या अर्ध शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र की है। ठीक है। तो यहाँ पर जो खेजड़ी है यह राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ठीक है। और यहीं पर जो है कह सकते हैं एक प्रकार से राजस्थान का वृक्ष, इसका एक नाम है प्रोस प्रोस्पेस प्रोसोपिस प्रोस्पेस। अब इसको आप कर लेना, प्रोनाउंसिएशन करना, सिनेरेरिया। ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन कर लेना, मुझे मिल गया था नोट्स में, तो मैंने बना लिया था, उसमें लिख लिया था। और थार मरुस्थल में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको जो है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हिमालय में पाए जाते हैं। तो कौन से जो वृक्ष हैं वो हिमालय में पाए जाते हैं, आपको एक प्रकार से कह सकते हैं हिमालयी वनस्पतियों के नाम बताना है। तो देखो यहाँ पर बलूत मिलता है, यानी कि ओक, इसको ओक कहा जाता है। तो यहाँ पर ओक मिलता है 100%। ठीक है। इसके अलावा मिलता है यहाँ पर रोटेडरम भी मिलता है, तो यानी ब्रांस भी मिलता है, तो एक और दो दोनों मिलते हैं। शीशम यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ जो शीशम है एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है। अब जो हिमालय में जो पर्वतीय वन है, ये बलूत और जो बुरांस है, इसको कह सकते हैं हम एक प्रकार के समशीतोष्ण वन है, हम शीतोष्ण वन है, हम शीतोष्ण वन। क्वेश्चन नंबर 49,
49 कहता है निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर भूमि जैव क्षेत्र की पहचान करें। तो भूमि जैव क्षेत्र की पहचान करना है आपको। यहाँ की जल एक प्रकार से देखना है, यहाँ की जलवायु जो है अधिक वर्षा और ठंडे से मध्यम तापमान में भिन्न होती है। इन वनों में मुख्यतः पर्णपाती वृक्ष होते हैं जिनमें बबूल का पेड़, बलूत, अमेरिकी जूज और बीच की लकड़ी शामिल होती है। इन वनों में रैगून, ओपोसम, चमगादड़, गिलहरियां पाई जाती हैं। तो एक प्रकार से इसने जो विशेषताएं बताई हुई हैं, जो अधिक वर्षा और ठंडे से मध्यम तापमान में भिन्न होती हैं, इसने जो विशेषताएं बताई हैं वो समशीतोष्ण वनों की विशेषताएं बताई हुई हैं। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको टेम्परेट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखो बोरियल वन है तो टैगा वनों, शंकुधारी वन पाए जाते हैं यहाँ पर, और इनकी जलवायु जो है अत्यंत ठंडी होती है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित घास भूमि की विशेषताओं पर बताना है आपकी कि किस घास भूमि की विशेषताएं हैं, एक आपको एक एक करके बतानी है यहाँ पर। तो पहले विशेषताएं पढ़ लो, आप आराम से समझ जाओगे। अगर आपने विशेषताएं पढ़ी होंगी घास भूमि की तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी विशेषताएं। यह जो है मध्य अक्षांशीय विस्तृत घास भूमियां पेड़ों और झाड़ियों से मुक्त होती है। तो यहाँ पर पेड़ और झाड़ियां नहीं मिलती हैं, यहाँ पर सिर्फ घास के मैदान मिलते हैं एक प्रकार से। यहाँ की जलवायु जो है गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडी और वर्षा कम होती है, जो मुख्य रूप से बसंत और गर्मियों में होती है। ये बेसिकली कहाँ पर मिलता है, एशिया और यूरोप वाले क्षेत्रों में एक प्रकार से कह सकते हैं एक समशीतोष्ण घास का मैदान है। आर्द्र भागों में घास की ऊंचाई 1 मीटर तक या अधिक हो सकती है। तो एक कह सकते हैं आर्द्र भागों में जो है ये स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसको ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। स्टेपी घास के मैदान की विशेषताएं हैं यहाँ पर, और एक प्रकार से मध्य अक्षांशीय घास भूमि का विशेषताएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 51, मैंग्रोव जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैंग्रोव यहाँ पर आपको समझ में आएगा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल सा है, जहाँ पर लवण भूमि है या सॉल्ट टॉलरेंट होता है, एक प्रकार से वेजिटेशन है जो, तो ये सॉल्ट टॉलरेंट होता है, सॉल्ट टॉलरेंट होता है, लवण सहिष्णु वनस्पति है यहाँ पर। तो मैंग्रोव यहाँ पर सुंदरी वनस्पति मिलते हैं। ठीक है, इसको हेलो एथेटिक कहा जाता है, वनस्पति का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक खारे पानी में जीवित रहने में सक्षम होते हैं, तटीय दलदल भूमि में पाए जाते हैं। तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन से वन अनुसंधान केंद्र उनके स्थान का सही रूप से मेल खाते हैं। तो पारिस्थितिकी पुनर्वास के लिए वन अनुसंधान केंद्र प्रयागराज, आजीविका विस्तार के लिए वन अनुसंधान केंद्र शिलांग में, कौशल विकास के लिए वन अनुसंधान केंद्र भोपाल में, और तटीय पारिस्थितिकी वन के लिए केंद्र जो विशाखापट्टनम में मिलता है। तो सिंपल सा इसने आपको बताना है कि कौन सा किसके लिए मिला है। तो देखो जो पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र है, वन अनुसंधान केंद्र है, प्रयागराज में मिलता है, एकदम सही है। मैंने एक यूपी के लिए जीके पढ़ाया हुआ था, उसमें ये आपको बताया हुआ था, तो एक का सही हो जाएगा। आजीविका विस्तार के लिए है जो, वो वन के लिए एक अनुसंधान केंद्र अगरतला में है। कहाँ पर है, अगरतला में है, अगरतला में है, तो शिलोंग में नहीं है। ठीक है, शिलोंग में नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। कौशल विकास के लिए अनुसंधान केंद्र है जो, वो कहाँ पर है, ये छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा में है। ये वाला थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो छोड़ दिया करो ऐसे क्वेश्चन। और तटीय पास के वन तंत्र के लिए वन अनुसंधान केंद्र जो है वो विशाखापट्टनम में है, तो ए वाला सही हो जाएगा। तो 1 और 4 का सही हो जाएगा, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, भारत के में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाले वन हैं। ये उन क्षेत्रों में फैले होते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो अगर इसमें पूछा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में पूछा हुआ है, मैं तब से कितने सारे प्रश्न करवा चुका हूँ ये आपको। ठीक है, तो व्यापक रूप से पाए जाते हैं, एकदम सही है ये वाला, सबसे अधिक मात्रा में यही पाए जाते हैं भारत के भौगोलिक क्षेत्र में। यह उन क्षेत्रों में फैले होते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है, बिल्कुल सही है। अब 70 से 200 सेंटीमीटर का मतलब है कि दोनों को कवर कर लिया इसने, आर्द्र पर्णपाती वनों को भी और शुष्क पर्णपाती वनों को। आर्द्र पर्णपाती वन है जो 100 से 200 सेंटीमीटर है, और शुष्क पर्णपाती है वो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में है, तो इसलिए दोनों कवर कर लिया। तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। उसने पूछा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो मिट्टी है वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है, एकदम कह सकते हैं ये वाला गलत हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी मिलती है। यहाँ पर एक तो लैटेराइट मिट्टी है, और निच्छालन की प्रक्रिया की वजह से कह सकते हैं जो पोषक तत्व हैं वो नीचे चले जाते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ये वाला गलत है, तो सिंपल सा है, जहाँ ये गलत निकाल ये तो दोनों कथन सही है, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला भी नहीं होगा। जहाँ पहला गलत आपने निकाल दिया। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण मृत जैव पदार्थ तेजी से विघटित होते हैं, एकदम सही है ये वाला। ठीक है, तो पहला गलत है और कथन दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको कुछ कथनों पर दिए हैं, उन पर विचार करना है। ये 2021 में आए थे, IAS की परीक्षा में आया था 2021 में। सहजन एक फलीदार सदाबहार वृक्ष है। तो सदाबहार वृक्ष नहीं है, एक प्रकार का ही कह सकते हैं। सहजन जो है वो पर्णपाती वृक्ष है। कौन सा है, पर्णपाती वृक्ष है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला गलत, ए गलत, ए गलत, ए गलत। आपको एक ही पता होना चाहिए था। इमली का वृक्ष जो वो दक्षिण एशिया में स्थानिक है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में स्थानिक नहीं है ये।
ठीक है, ये कहाँ का है, एक प्रकार से कह सकते हैं अफ्रीका का वृक्ष है। कहाँ का, अफ्रीका का वृक्ष है। ये वाला गलत हो जाएगा। भारत में अधिकांश इमली लघु वन उत्पाद के रूप में एकत्र की जाती है, एकदम सही है। भारत में इमली और सहजन के बीजों का निर्यात करता है। सहजन और इमली के बीजों का उपयोग जो है वो उत्पादन किया जाता है, जीवोदन के लिए उत्पादन किया जाता है। तो 3, 4, 5 बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, सवाना की वनस्पति मुख्य रूप से घास भूमि होती है जिसमें छोटे बिखरे हुए पेड़ होते हैं, लेकिन बड़े क्षेत्र बिना पेड़ों के भी छोटे होते हैं। इन क्षेत्रों में वन विकास को कुछ परिस्थितियां उनके संयोजन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनमें से कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं? अब यहाँ पर सिंपल सा दिया हुआ है, एक एक करके आपको बताना है कि सवाना वनस्पति के बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो देखो बिल खोदने वाले जानवर और दीमक मिलते हैं, यहाँ पर नहीं मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। जब पहला गलत हुआ, अब यहाँ पर देखो इसको गलत कर दिया। अब यहाँ पर देखो आग जो है, आग नियमित रूप से यहाँ पर लगती रहती है जिसकी यहाँ पर वृक्षों रुकती है, तो एकदम सही है ये वाला, दूसरा सही हो जाएगा आपका। शाकाहारी जानवरों द्वारा चराई होती है, एकदम सही है यहाँ पर। और यहाँ पर मौसमी वर्षा भी होती है, तो एकदम सही है। मृदा के गुण यहाँ पर नहीं मिलते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो 4 और 5 आपका गलत हो गया, तो ये वाला भी गलत है आपका। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, पतझड़ की पत्तियां अन्य किसी भी क्षेत्र जैव क्षेत्र की तुलना में तेजी से विघटित होती हैं और परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह लगभग नगण्य रहती है। वृक्षों के अलावा वनस्पति मुख्य रूप से उन पौधों से बनी होती हैं जो चढ़कर ऊपरी स्तर तक पहुंचते हैं, जैसे लताएं या अधिपादप जो वृक्षों की ऊपरी शाखाओं पर जड़ जमाते हैं। यह वर्णन सबसे अधिक किस क्षेत्र जैव क्षेत्र का हो सकता है? तो इसने सिंपल सा एक विशेषताएं बताई हुई हैं, जो विशेषताएं आप एक बार अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे तो समझ में आएगा। पतझड़ की पत्तियां जो है अन्य किसी भी जैव क्षेत्र की तुलना में तेजी से विघटित होती हैं। तो यहाँ पर जैसे पतझड़ हो चुका है, पत्तियां पहुंच गई हैं यहाँ पर, ठीक है, अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कीड़े भी लग गए हैं, तो ये अधिक मात्रा में विघटित होती हैं, तेजी से विघटित होती हैं। ठीक है, जो संस्तर है वो संस्तर है, ऊपर वाला संस्तर है वो तेजी से विघटित होता है। ठीक है, पत्तियों वाला संस्तर है। परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह लगभग नगण्य रहती है, तो एकदम सही है। वृक्षों के अलावा वनस्पति मुख्य रूप से उन पौधों से बनी होती है जो चढ़कर ऊपरी स्तर तक पहुंचते हैं, जैसे लता या अधिपादप जो वृक्षों की ऊपरी सतह पर जड़ जमाते हैं। तो सबसे अधिक किस जैव क्षेत्र का हो सकता है? तो जिस क्षेत्र का बताया हुआ था उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का बताया हुआ था, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था वो संस्तर यहाँ पर विघटित हो चुका होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, कटहल जो है आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस, महुआ जो है मधुका इंडिका, और सागौन टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? तो पर्णपाती वृक्ष के बारे में पूछा हुआ है इसने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो कटहल है वो पर्णपाती वृक्ष नहीं है। कटहल जो है वो पर्णपाती वृक्ष में नहीं आता। कटहल जो है एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, महुआ और मधुका इंडिका जो है एक प्रकार के पर्णपाती वृक्ष हैं, पर्णपाती वृक्ष हैं। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, तो केवल 2 सही आंसर है। नेक्स्ट, हाँ, अरे क्वेश्चन ही एंड हो गए 50। तो देखा भैया, देखो सारे क्वेश्चन एंड हो गए। अभी हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 140 प्लस क्वेश्चन है, 140 प्लस है। इसके अलावा देखो आप प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया के नाम से अगर आप इसका एक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको ऐप के बिना तो आप ले ही नहीं सकते हो, ले सकते हो। दूसरा है कि आप वेबसाइट विजिट करोगे तभी। ठीक है, तो आप प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया का फायदा लेना चाहते हैं तो सारे एग्जाम्स के लिए जो आने वाले एग्जाम होंगे उसके लिए ऑल सब्जेक्ट्स ऑल चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर इसका एक्सेस ले सकते हैं, बेझिझक जाकर ले सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है आपको। अगर आपने देखो पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए, और इसके अलावा आप अगर प्लेलिस्ट पे एक बार जाकर प्लेलिस्ट विजिट कर लो और देख लो कि भैया क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं, तो उसको देख सकते हो आप। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम पड़ रही है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।